वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपीपीएससी के पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग मैप के थ्रू। अब देखिए सीरीज में आपकी पहले भी वीडियोस आ चुकी है तो उनको भी देख लीजिएगा। सीरीज इंग्लिश में भी होती है और हिंदी में भी रहती है। अब इस वीडियो को हम लोग को स्टार्ट करने 134 वाले क्वेश्चन के साथ में। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में आपका आरओ एआरओ का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया है हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो देखो 134 वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भैया इसका करेक्ट आंसर है आपका वुलार लेक। वुलार लेक जो है, वुलार झील हमको देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर, जो आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर बी है वुलार लेक, जम्मू कश्मीर में। इसको अब एक बार मैप में देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ जूम करेंगे जम्मू कश्मीर में तो देखो जम्मू कश्मीर में आप लोगों को श्रीनगर दिख रहा है। श्रीनगर के ही आपके नॉर्थ में, उत्तर में, यहाँ पर देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा आपका क्या, वुलार लेक। अब देखो वुलार लेक जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये फैक्ट याद हो गया। एक फैक्ट और है, वुलार लेक से ही पास होती है आपकी जो झेलम नदी है ना। देखो ये झेलम रिवर आपकी जा रही है, ये भी पास होती है आपकी कहाँ से, आपके वुलार लेक से। ठीक है, और झेलम नदी भी आपकी वुलार लेक से पास होती है। देखो यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से ये नदी जो है फिर से आपकी निकल जा रही है। समझ में आए, ये फैक्ट इतना ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन देखो, मैप वाले क्वेश्चन ही हम लोग जो है देखते हैं। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है ये आपका 139 वाला देखना है। इन द वर्ल्ड विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन। ठीक है, क्या हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन जो रेशम उत्पादन है, ये कहाँ विकसित है। तो देखो ये सबसे ज्यादा विकसित हम लोग को देखने को मिलेगा जो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना, वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपका मेडिटेरेनियन रीजन है सबसे ज्यादा विकसित जो है, डेवलप्ड, ये वहीं पर है। अब जो मेडिटेरेनियन रीजन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो भारत से हमें चलना पड़ेगा वेस्ट पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर आपको जो सागर दिखेगा ना, सी, इसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, और हिंदी में भैया वही हो गया आपका भूमध्य सागर। अब देखो इसको लेके कुछ फैक्ट ध्यान रखो। यहाँ ये जो आपकी सी है ना, टोटल 3 कॉन्टिनेंट जो है, 3 महाद्वीप, उनसे आपका बॉर्डर शेयर करती। कौन सा, देखो ऊपर में आपको यूरोप दिख जाएगा, नॉर्थ में, उत्तर में। फिर यहाँ पे आपका अफ्रीका हो गया और इधर आपका पूर्व में एशिया हो गया। तो 3 आपके महाद्वीप हैं। अफ्रीका के टोटल आप ये समझो 5 देश जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। अफ्रीका की ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को बोलते हैं, जो अफ्रीका के देश बॉर्डर शेयर करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिक को मेटल। ठीक है, मेटल। एम से मोरक्को, ई से इजिप्ट, टी से ट्यूनीशिया, ए से अल्जीरिया, एल से आपका हो गया लीबिया हो गया। ठीक है, ये आपका 5 देश जो है मैंने आपको बताया जो बॉर्डर आपके शेयर कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही एशिया के आपके जो देश हैं उनकी ट्रिक है सी लिस्ट। क्या है ट्रिक का नाम, ट्रिक का नाम है आपकी सी लिस्ट। ठीक है, ये इसको लेके मैं पता है पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ इसी चैनल पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि भूमध्य सागर के साथ कौन कौन से देश जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद में यूरोप के ना, यूरोप के भी बहुत सारे देश हैं, तो वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग को अभी क्या इन्फॉर्मेशन पता लगी, अफ्रीका के साथ में आपका मेटल हो गई ट्रिक। ठीक है, एशिया के साथ में भी आपके 5 देश हैं, उनकी ट्रिक हो गई सी लिस्ट। कौन कौन से, तो एक बार समझ लेते हैं। तो आपका भैया सी से हो गया साइप्रस, एल से हो गया लेबनान, फिर आई से हो गया आपका इसराइल, एस से सीरिया। ठीक है, फिर आपका टर्की हो गया। तो सी लिस्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यूरोप वाले देश जो है ना, उसकी वीडियो आप लोग एक बार देखिएगा, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। फिर आगे देखो क्या है, चलो ये भी हम लोग का हो गया। 140 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोले जरा कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट है। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये तो भैया बिल्कुल गलत है। 5वां सबसे बड़ा देश जो है भारत नहीं है, भारत है आपका 7th लार्जेस्ट कंट्री। कौन सी है, इंडिया, इंडिया है आपकी 7th लार्जेस्ट कंट्री। और कौन कौन से देश हैं सबसे बड़े, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग याद कर लो। देखो सबसे बड़ा तो आपको दिखेगा रशिया। ठीक है, मैप में भी दिखा दूंगा अभी। फिर हो गया आपका कनाडा, फिर है आपका चाइना, यूएसए, फिर आपका है आपका ब्राजील। ठीक है, और फिर आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है ना, इसको तो याद ही कर लो। देख लो भैया, सबसे बड़ा आपको रशिया दिखेगा, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा हो गया, तीसरे नंबर पे आपका चाइना, फिर आपको यूएसए देखने को मिलेगा, 5वें पे ब्राजील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे हमारा भारत। ठीक है,
समझ में आया? तो सातवां सबसे बड़ा देश है, पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा बोला जा रहा है पूरे वर्ल्ड का जो लिथोस्फीयर है उसका 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4%, 2.4% भाग अधिकृत करता है, बिल्कुल सही। फिर क्या है आपका, होल ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक जोन, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो है क्या ना, आपने देखा होगा यहां से भारत से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है, 23.5, तो आपका 23.5 आपका डिग्री हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके नीचे का जो क्षेत्र है आपका, वो आपका क्या कहते हैं, पूरा कौन सा हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, लेकिन ऊपर तो आपका टेम्परेट होगा ना। ठीक है, तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, भारत का टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, बिल्कुल सही। इसी से भारत का टाइम हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 82 डिग्री पी आपका जो 30 मिनट है पूर्वी देशांतर, भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए इसी देशांतर का उपयोग करा जाता है। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है वही सही है, करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको इसको मैप के साथ भी बता दिया। फिर एक बार आप ये भी देख सकते हो, ये देखो ये आपका एनसीईआरटी का मैप है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है और नीचे का क्षेत्र आपका पूरा ट्रॉपिकल होगा, ऊपर लेकिन आपका टेम्परेट बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाला जो है पूरा उष्ण कटिबंध होगा, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है वो टेम्परेट। तो करेक्ट आंसर इसीलिए आपका डी वाला हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलो वही आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इसको भी याद करना है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो देखो कर्क रेखा की ही हम लोग अब बात करते हैं, कितने स्टेट से होकर गुजर रही है वो। टोटल आपके 8 राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा होके जाती है। देखो पहला हो गया आपका गुजरात, फिर मैं इसमें लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा एक जगह, गुजरात लिखोगे तो याद हो जाएगा जल्दी। राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा झारखंड हो गया, फिर इधर वेस्ट बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा, आठवां हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, टोटल आप समझो 8 आपके स्टेट्स हैं, 8 राज्य हैं जिनसे आपका कर्क रेखा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है। अब इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका बी वाला झारखंड, बाकियों से होके नहीं जा रही है। ठीक है, बी वाला हो जाएगा। फिर अगला देखो भैया आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा इनमें से कौन से राज्य से आपका पास होती है, तो भैया आपका गुजरात से तो हो ही रही है, छत्तीसगढ़ से भी है, उत्तर प्रदेश से था क्या, नहीं था, और फिर झारखंड से था। करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो गया। देख लेते हैं एक बार इसको फिर से मैप में देखते हैं ताकि समझ में आए। तो गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ए वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यूपी तो आपका देखो भैया ये रहा ना उत्तर प्रदेश अपना, और कर्क रेखा जो है वो तो ये जा रही है आपकी, तो यहाँ से तो बहुत दूर हो गया आपका। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी काम का है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, भारतीय मानक समय कहाँ से आपका होके जाता है, मिर्जापुर के पास से होके जाता है ये। ठीक है, मिर्जापुर भारतीय, जिससे टाइम आपका डिसाइड होता है। ये कौन कौन से राज्य से पास होता है, क्योंकि कर्क रेखा हम लोग सब याद कर लेते हैं, लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना वो नहीं याद करते, तो ये भी आपका क्वेश्चन आता है। तो ये भी आप समझो टोटल आपके 5 राज्यों से पास होता है। ठीक है, जो आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। सबसे पहले तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, फिर हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया, और फिर पांचवा हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। तो इसको याद कर लेना, ये हमारे काम की चीज है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्य हैं। तो इनमें से भैया कहाँ से नहीं होके जाती, महाराष्ट्र जो है उससे होके पास नहीं होती है। ठीक है, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। इतनी चीज, इतनी इन्फॉर्मेशन जितना मैंने आपको आज बताया याद करना, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। और यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रही है आर ओ यारो की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।